ये पार्टी के विरोध नहीं समझे। ये बिहार अस्मिता का सवाल है। हम लोग बिहार के तरफ खड़े हैं, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बिहार के विकास में भूसा ही भरा गया है ना, यहाँ पे भूसा भरा हुआ रहना चाहिए। पशु विकास उप केंद्र, अब पता नहीं कि अब चल रहा है कि बंद हो गया है कि सिर्फ कागज पे चल रहा है, वो तो सरकार बताएगा। आएंगे चाचा, डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ? आते हैं जो है 1-2 घंटा बैठना ना कभी कभी आ गए 1-2 घंटा बैठे। 5 दिन कप सिरप के लिए जगह है, बुजुर्ग आदमी है, तो पता है कि कप सिरप नहीं है। ये व्यवस्था ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, तो इसके लिए आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना जरूरी चाहिए? है। हाँ? व्यवस्था ठीक होना चाहिए कि नहीं जी होना बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए। ये देखिए 8 महीना हुआ, 8 महीना हुआ है और ये हाल है। ये है देखिए 8 महीना हुआ है, ये स्थिति देखिए। मरकरी लटक रहा है, पंखा दिख नहीं रहा है, झोल झाल मकरा मकरी अपना करोड़ों रुपया के मकान में रह रहा है। झोल झाल कर, हाँ हाँ? मैं कुछ दिन रास्ता भटक गया था, सही रास्ते पे अब आया हूँ। बढ़िया तरीके से इन लोगों की सच्चाई को दिखाऊंगा। बिहार के एक अजूबे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास हम लोग खड़े हैं, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो एक भी डॉक्टर साहब नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित कोई स्टाफ दिखा। मनीष कश्यप हमारे साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे। एक और अजूबा पहले दिखाइए, उधर एक पशुपालन विभाग का एक भवन दिख रहा है, जहाँ पे न पशु है न डॉक्टर है, और व्यवस्था यहीं से आपको दिख रहा होगा। अंदर भी चल के दिखाएंगे। और एक ठीक पीछे जो है मनरेगा भवन है, जहाँ पे अंदर भूसा रखा हुआ है। कैसा लगा ये 3-3 अजूबा एक जगह देख के? बिहार के विकास में भूसा भर दिया है सब, देखिए ना, भूसा भर दिया है सब। आइए नजदीक से शुरू करते हैं, उसके बाद अंतिम में यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में आएंगे। भाई इसे जो है कोई पार्टी के विरोध नहीं समझे। ये बिहार अस्मिता का सवाल है। हम लोग बिहार के तरफ खड़े हैं, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बिहार के विकास में भूसा ही भरा गया है ना, यहाँ पे भूसा भरा हुआ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। एक रोचक जानकारी आपको दे देते हैं, ये राजधानी पटना से महज 25 किलोमीटर दूरी पे नौबतपुर का अजमा पंचायत का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र। इधर पशुपालन विभाग का ये जो है भवन है, उप केंद्र। हाँ, ये भवन के बारे में क्या कहिएगा? बड़ा यूनिक भवन है ये। चुनाव होता है यहाँ पे, मतदान केंद्र संख्या 65 है। चुनाव के समय में जो है सब साफ सफाई हो जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पशु विकास उप केंद्र। अब पता नहीं कि अब चल रहा है कि बंद हो गया है कि सिर्फ कागज पे चल रहा है, वो तो सरकार बताएगा। लेकिन इसके अंदर जब जाइएगा तो पता चलेगा। हम और आप नहीं जा सकते हैं, कैमरामैन को अगर हिम्मत हो तो जाके दिखा सकते हैं कि विकास पे लोगों ने जो है टट्टी कर दिया है। विकास पे जो है लोगों ने लैट्रिन कर दिया, लैट्रिन कर दिया है। तो अब इस चीज को दिखाना कोई तो गुनाह नहीं है, और इस चीज को हम लोग दिखाएंगे। और हम सरकार से विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार इस स्थिति को जो है दुरुस्त करे। आप देखिए गुजरात में स्टेडियम बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है भारत में पहले जो है गुजरात में लग रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ, और हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे रिसर्च हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी लोगों को अगर बुलाया जाए रिसर्च करने के लिए, तो वो लोग रिसर्च करके बताएंगे। ये पूरा बिल्डिंग जो है, कोई भी सिविल इंजीनियर आके कह दे कि ये बिल्डिंग सही ढंग से बना है, नहीं बना है, सब जो है क्रैक हो गया है। हाई देखिए ना, हाई देखिए ना, मट्टी हटाना जरूरी नहीं समझे हैं ठेकेदार साहब जो बनाए हैं। सीधे यहाँ मट्टी है तो ऊपर ऊपर प्लास्टर करके निकल ऊपर प्लास्टर करके निकल गए। और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रैक आ गया है। क्रैक आ गया। 8 महीना हुआ है, शिलापट चल के दिखाएंगे कब उद्घाटन हुआ है इसका। यहाँ पे पूरा क्रैक है, बाउंड्री पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और लोगों से पूछिए डॉक्टर आते हैं कि नहीं, लोग बताएंगे। चाचा बताएंगे। चाचा, डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ? आते हैं जो है 1-2 घंटा बैठना ना। कभी कभी आ गए 1-2 घंटा बैठे। 5 दिन कप सिरप के लिए जगह है, बुजुर्ग आदमी है, तो पता है कि कप सिरप नहीं है। अच्छा, कप सिरप भी एक अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर के तो छोड़ ही दीजिए, डॉक्टर तो करोड़ रुपया खर्च करने का क्या मतलब है जब एगो कप सिरप नहीं है यहाँ पे? आप भी बताइए सर, यहाँ डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं वही सप्ताह में 1 दिन। सप्ताह में 1 आध दिन आ जाते हैं अपने मन से, यानी रेगुलर नहीं बैठते हैं? बैठना चाहिए था, बैठना चाहिए था। आसपास के लोगों को एक उम्मीद होगा जब ये भवन बना था। बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं बनता है तो लोगों का तमन्ना होता है कि चलो भाई अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने से छुटकारा मिलेगा हमें। लेकिन इसको बनने से कोई खास फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ है ना। तो बना नहीं है, 3-3 करोड़ का लागत लगा हुआ है इसमें, 3.5 करोड़ रुपया का। कहीं आपको राशि मिल रहा है? मनीष भैया भी हैं, सब लोग से पूछ लीजिए, यहाँ की कोई देखा है कि राशि है सर? अब सोचिए कि आम जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है, टैक्स के पैसा से बना है। देखिए यहाँ पे मैं गांव में जो है सष्टम वित्त आयोग के द्वारा जो है बनाया गया है वर्ष 7-22-23, मतलब कि 2022 का है, 2022-23 का है ये। और राशि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है
1,47,556, मतलब कि ये भी 56 रुपया भी लिखा गया है यहाँ पे राशि। यही आजवा में बना है, 2023 में बना है और 1,47,556 रुपया लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मुखिया ने बनाया। अगर मुखिया अगर नहीं लिखेंगी ना तो गाँव के लोग जो है उनके ऊपर मतलब कि चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि काहे नहीं लिखी है, कितने का है, कितने का है, कितने का नहीं है। तो मुखिया के ऊपर तो गांव के लोग जो है टाइट हो जाते हैं। अब चलिए हर जगह जो है एस्टिमेट लिखना जरूरी है, मतलब कि कितने का राशि है। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी किए हैं। नीतीश कुमार जी आपके गांव में आए थे जी? जेपी नड्डा साहब भी आए होंगे। कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। सम्राट चौधरी जी कोई नहीं, विजय सिन्हा जी, अजय चौधरी जी, सिलापट के मंगल पांडे जी, कोई नहीं आया था। तो वो लोग कैसे उद्घाटन कर दिए? ये देखिए ये लोग स्पीड पोस्ट से जो है सिलापट भेजते हैं। कौन सी से? स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट से सिलापट भेज देते हैं। सिलापट जो है वो स्पीड पोस्ट से या कुरियर से आ जाता है और कुरियर से आके जो है सिलापट लग जाता है। वहां पे मैंने आपको एस्टीमेट दिखाया, ये देखिए 8 महीना हुआ, 8 महीना हुआ है और ये हाल है। ये है देखिए 8 महीना हुआ है, ये स्थिति देखिए। मरकरी लटक रहा है, पंखा दिख नहीं रहा है, झोल झाल मकरा मकरी अपना करोड़ों रुपया के मकान में रह रहा है। झोल झाल हाँ, ये मकान बनाया गया है मकरे के लिए, इलाज के लिए नहीं। ये मकान बनाया गया है कि मकड़ी को जो है करोड़ों रुपया का भवन दिया जा सके। सही कि नहीं? 3 करोड़ के भवन में मकड़ी अगर रह रही है तो सौभाग्य की बात है। अब देखिए वहां पे मुखिया जी ने जो बनाया है 1,47,556 रुपया, 1,47,000। और यहाँ देखिए जिला पटना का है, मतलब कि पटना जिला, राजधानी जिला, उसका स्थिति देखिए। जेपी नड्डा जी, नीतीश कुमार जी के कर कमलों से, मतलब कमल और कर दोनों मिलके जो है उद्घाटन किया होगा। 6/9/2024 को संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में ये 3 महानुभाव आए। अध्यक्षता के रूप में श्री मंगल पांडे जी आए। एस्टीमेट कहीं लिखा गया है? कहीं एस्टीमेट नहीं लिखा हुआ है। जीवंत बिहार मत कर दीजिएगा कि 3 करोड़ हम लोग बोल रहे हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। स्थानीय जो बता रहे हैं 300 करोड़ बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए और इतने लोगों का नाम लिखा हुआ है। इसमें से कौन कौन आया था जी? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे राजा, कोई नहीं आया है भैया। ऑनलाइन इलाज भी ऑनलाइन चलता है। हाँ, इस अस्पताल का उद्घाटन क्या चीज से हुआ है? ऑनलाइन। तो इस अस्पताल में उद्घाटन भी इलाज भी जो है ऑनलाइन होता है। अमेरिका कोई टेक्नोलॉजी जो है लेना चाहिए। अमेरिका, रूस, कोरिया सब आके भाई, चीन सब यहाँ से टेक्नोलॉजी। देखो ताला लगा हुआ है लेकिन इलाज ऑनलाइन हो जाता होगा, है ना, क्योंकि उद्घाटन ऑनलाइन हुआ है। साफ सफाई के नाम पे क्या है वो देखिए। ऑनलाइन अटेंडेंस कोई भी मंत्री विधायक अपने घर में इस तरह का साफ सफाई रखेगा क्या? इधर देखिए 8 महीना हुआ है, डेट अपने सिलापट पे देखा और देखिए कैसे जो है बालू भर के और ऊपर से जो है टाइल्स रख दिया गया है। नीचे बालू है। सफाई के नाम पे चारों तरफ देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए एसी जरूर लगा है। मरीज के लिए भले बैठने का जगह ना हो, ताला लगा दिया गया हो, लेकिन डॉक्टर लेकिन मरीज नहीं रहता है। सोलर का प्लेट का भी व्यवस्था किया गया है। सब व्यवस्था, मतलब जितना पैसा घुसाया जा सके वो सारा घुसा दिया गया है। भले बर्बाद हो जाए। 6 महीना में आप एक बार फिनिशिंग दिखाइए, इधर खिड़की का फिनिशिंग दिखाइए। कोई मंत्री विधायक का घर का ऐसा अगर फिनिशिंग किया जाए तो इंजीनियर पे जो है केस हो जाएगा। जैसे लोग आवाज उठाएं तो मैं कुछ दिन रास्ता भटक गया था, सही रास्ते पे अब आया हूँ। बढ़िया तरीके से इन लोगों की सच्चाई को दिखाऊंगा। लड़ना है, अब लड़ना है। मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। ये व्यवस्था ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, तो इसके लिए आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना जरूरी है। व्यवस्था ठीक होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए। डॉक्टर तो पर डे आना चाहिए। तो सुन लीजिए, हम नब्तेपुर के रहने वाले हैं, नब्तेपुर के एरिया में है। अब जब तक यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं होगा हम जान छोड़ने वाले नहीं है। हर सप्ताह में आके वीडियो बनाएंगे। हाँ, छोड़ना भी नहीं है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इतना राशि कहाँ लिखा हुआ है उसका कोई बायोडाटा है नहीं, कुछ है नहीं। सब छोड़िए ना, कोई राशि मत कीजिए। आप 1 करोड़ खा जाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इस लायक इस जगह को बना दीजिए कि यहाँ प्राथमिक इलाज हो जाए। पीएमसीएच में जाके जब 1 घंटा लाइन लगना है तो कम से कम जिंदा बच पाए। हाँ, सही बात है। यहाँ पे तो इलाज शुरू हो जाना चाहिए, प्राथमिक इलाज कम से कम शुरू हो जाना चाहिए। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए बिहार के कोने कोने में, और अमंगल पांडे जी का पोल खोलिए और बताइए कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। बिल्कुल। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।